चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा को मिलेगा एटीएस दस्ता। हरियाणा में इस वर्ष आतंकवाद विरोधी दस्ता गठित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गृह विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नए ढांचे के तहत एटीएस का नेतृत्व पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी करेंगे और गुरुग्राम में अलग एटीएस थाना स्थापित होगा। इसमें स्पेशल फोर्स, इंटेलिजेंस, ऑपरेशनल, रिसर्च, एनालिसिस और इन्वेस्टिगेशन समेत 5 प्रमुख विंग बनाए जाएंगे। एटीएस में तैनात अधिकारियों को बेसिक वेतन का 30% तक विशेष भत्ता दिया जाएगा। ये निर्णय गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप लिया गया है ताकि राज्य में आतंकी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। फरीदाबाद की केमिकल फैक्ट्री में हुआ ब्लास्ट। फरीदाबाद में सोमवार शाम एक केमिकल फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बाद कई ड्रम फट गए। धमाके के बाद आग की लपटें दूर तक दिखाई दी। हादसे में 5 पुलिसकर्मियों सहित 42 लोग झुलस गए, जिन्हें सिविल और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। फैक्ट्री में मेटल शीट कटिंग का काम होता है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक ड्रम फटने के बाद अन्य ड्रमों में भी विस्फोट होने लगे। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आसपास के क्षेत्र को एहतियातन खाली कराया गया। मामले की जांच जारी है। फरवरी को पेश होगा हरियाणा का बजट। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 2 मार्च को करीब 2.15 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश कर सकते हैं। सत्र 18 मार्च तक चलेगा और कुल 17 बैठकें प्रस्तावित है। राज्यपाल के अभिभाषण से शुरुआत होगी, जिस पर चर्चा और धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाएगा। वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक बजट की तीसरी किस्त पर भी चर्चा और मतदान होगा। अंतिम कार्यक्रम 19 फरवरी को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय किया जाएगा। सरकार ने बजट को विकास और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित बताया है। हरियाणा की कांग्रेस एमएलए पर केस दर्ज। कैथल के गोहला से कांग्रेस विधायक देवेंद्र हंस के खिलाफ एसडीएम से कथित अभद्र व्यवहार के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि बीडीपीओ चीका परिसर में दुकानों के निर्माण के विरोध के दौरान उनकी एसडीएम कैप्टन परमेश सिंह से बहस हुई। इसी दौरान विधायक ने कथित तौर पर झुनझुना थमाकर टिप्पणी की। एसडीएम की शिकायत पर मानहानि, धमकी और सरकारी कार्य में बाधा डालने की धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। विधायक के साथ 4 अन्य लोगों को भी नामजद किया गया है। पुलिस जांच कर रही है। फतेहाबाद में सड़क किनारे बने तालाब में मिली कार। फतेहाबाद जिले के भूना क्षेत्र के गांव चौबारा में एक कार सड़क किनारे बने तालाब में गिरी मिली। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाया। कार हिसार जिले के मुकलान गांव की बताई जा रही है। वाहन में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। आशंका है कि चालक पहले ही सनरूफ के जरिए बाहर निकल गया था। एक ट्रक चालक ने घटना की जानकारी दी थी। फायर कर्मियों ने पानी में उतरकर जाँच की और कार को रस्सी से सुरक्षित किया। हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। भिवानी के लोहारू गौशाला में मृत गाय पर विवाद। भिवानी जिले के लोहारू स्थित गौशाला में एक गाय की मृत्यु को लेकर विवाद खड़ा हो गया। गौरक्षा दल के सदस्यों ने आरोप लगाया कि समय पर उपचार न मिलने से गाय की मृत्यु हुई। इस मुद्दे पर गौशाला समिति और गौरक्षा दल के बीच तीखी बहस हुई, जिससे तनाव का माहौल बन गया। सूचना पर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया। पुलिस ने सुझाव दिया कि यदि व्यवस्थाओं में कमी है तो लिखित शिकायत दी जाए। हस्तक्षेप के बाद स्थिति सामान्य हो गई और जांच की बात कही गई है। रोहतक के खेतों में खड़ा बरसाती पानी। रोहतक जिले के महम ब्लॉक के गांव बेडवा में जुलाई 2025 की बारिश के बाद खेतों में भरा पानी अब तक नहीं निकला है। जल भराव से धान की फसल पहले ही नष्ट हो चुकी है और किसान गेहूं की बुआई भी नहीं कर सके। ग्रामीणों के अनुसार करीब 55 एकड़ भूमि अब भी जलमग्न है। किसानों को मुआवजा न मिलने से नाराजगी बढ़ रही है। स्थानीय प्रशासन से जल निकासी की मांग की जा रही है। किसान जल्द समाधान चाहते हैं ताकि आगामी फसल चक्र प्रभावित न हो। चंडीगढ़ के गुरुद्वारे में निहंगों का हंगामा। चंडीगढ़ के सेक्टर 35B स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार में 2 वीडियो वायरल होने के बाद विवाद बढ़ गया है। वीडियो में कुछ निहंग कर्मचारियों से मारपीट करते और कमेटी सदस्यों से बहस करते दिख रहे हैं। दावा किया गया कि कर्मचारियों के पास प्रतिबंधित वस्तुएं मिली थीं। गुरुद्वारा कमेटी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग जबरन परिसर में घुसे और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। घटना 31 जनवरी की बताई जा रही है। पुलिस और प्रबंधन मामले की जाँच कर रहे हैं तथा वीडियो की सत्यता की पड़ताल की जा रही है। नूह में कड़ी सुरक्षा के बीच सीबीएसई की परीक्षाएं शुरू। नूह जिले में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं सोमवार से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गईं। प्रशासन ने नकल पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। जिले में कुल 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां हजारों परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। सभी केंद्रों पर पुलिस बल तैनात किया गया है तथा सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163
8 BNSS लागू कर 5 या अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है। फोटोस्टेट की दुकानों को भी अस्थायी रूप से बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। रेवाड़ी थाने के 9 दिन तक चक्कर काटती रही महिला। रेवाड़ी जिले के धारूहेड़ा क्षेत्र में आयोजित श्याम बाबा की कलश यात्रा के दौरान एक महिला की सोने की चेन चोरी हो गई। पीड़िता शारदा कुमारी ने बताया कि 8 फरवरी को भीड़ भाड़ के बीच अज्ञात व्यक्ति उनकी करीब 2 लाख रुपए कीमत की चेन लेकर फरार हो गया। उन्होंने उसी दिन पुलिस में शिकायत दी, लेकिन आरोप है कि 9 दिनों तक केस दर्ज नहीं किया गया। महिला को बार बार थाने के चक्कर लगाने पड़े। बाद में उच्च अधिकारियों से संपर्क करने पर मामला दर्ज हुआ। घटना से स्थानीय लोगों में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी देखी गई। सिरसा के झोरड़ नाली में 20 घरों को कोर्ट का नोटिस। सिरसा जिले के झोरड़ नाली गांव में न्यायालय के आदेश पर 20 परिवारों को मकान खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। सोमवार की समय सीमा समाप्त होने पर ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए मुख्य सड़क पर धरना दे दिया। इससे आसपास के 30 से अधिक गांवों का यातायात प्रभावित हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि वे वर्षों से इस जमीन पर रह रहे हैं और जमीन उनके नाम दर्ज है। उनका दावा है कि पंचायत ने सड़क निर्माण के बदले उन्हें ये भूमि दी थी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कोर्ट के आदेश के अनुपालन में कार्रवाई की जा रही है। हांसी में नगर परिषद की 5 प्रॉपर्टीज पर कार्रवाई। हांसी नगर परिषद ने हाउस टैक्स बकाया रखने वाले संपत्ति मालिकों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। 40,000 रुपए से अधिक बकाया होने पर 5 संपत्तियों पर कार्रवाई की गई। शांति निकेतन स्थित एक निजी स्कूल पर लगभग 1 लाख रुपए बकाया पाए जाने पर उसे सील कर दिया गया। एम्प्लॉयज कॉलोनी की एक दुकान और किले के पास की आरा मशीन पर भी ताला जड़ा गया। 2 अन्य संपत्ति मालिकों ने मौके पर ही बकाया राशि जमा कर कार्यवाही टाल दी। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि टैक्स न चुकाने वालों पर आगे भी इसी तरह सख्ती जारी रहेगी। हरियाणा में नकल रोकने का प्लान तैयार। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने बोर्ड परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कड़ा एक्शन प्लान लागू किया है। यदि किसी परीक्षा केंद्र पर गड़बड़ी के कारण परीक्षा रद्द होती है तो पुनर्परीक्षा का पूरा खर्च संबंधित केंद्र और ड्यूटी स्टाफ से वसूला जाएगा। निजी स्कूल दोषी पाए जाने पर भारी जुर्माना और मान्यता रद्द होने का जोखिम उठाएंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे और ऑनलाइन मॉनिटरिंग अनिवार्य की गई है। रिकॉर्डिंग 6 माह तक सुरक्षित रखी जाएगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कैथल में विधायक SDM विवाद ने तूल पकड़ लिया है। कैथल में कांग्रेस विधायक देवेंद्र हंस और SDM के बीच विवाद ने तूल पकड़ लिया है। SDM को कथित तौर पर झुंझुना देने के मामले में विधायक के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने मानहानि, धमकी और सरकारी कार्य में बाधा डालने की धाराओं में केस दर्ज किया है। विधायक ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि वे जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे। उन्होंने दावा किया कि उन्हें एक दलित जनप्रतिनिधि होने के कारण निशाना बनाया जा रहा है। मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।